काफ़ी सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर हमें नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, हम क्या करें। आपको पता है, जो चीज़ आप सिर्फ रिसीव करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में कम होती जाएगी, लेकिन जो चीज़ आप देना शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ती जाएगी। मतलब ये है, अगर आप मेरे सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे यहाँ पर ग्रैटिट्यूड के ऊपर, तो आपने पॉजिटिविटी को रिसीव किया, बट द क्वेश्चन इज, क्या आप उसी पॉजिटिविटी को अपने आसपास सभी के साथ बांट रहे हैं, दे रहे हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भक्ति योग में 12वां अध्याय 13वां श्लोक जिसमें कहा अद्वेष सर्वभूतानाम, वो कहते हैं कि एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसके अंदर किसी के भी प्रति कोई बुरा भाव ना हो, कोई नेगेटिव फीलिंग्स ना हो, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी ना हो। वो कहते हैं कि सभी के अंदर मुझ ही को देखो, यानी कि सभी को प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, पॉजिटिविटी दो। आपको नहीं लगता कि आपके आसपास पूरे दिन के दौरान कितने सारे लोग आ रहे हैं? आप चाहे फ़ोन पर, ईमेल्स पर, या किसी को पर्सनली मिलना, या आसपास से कोई लोगों से गुजरना, कितनी सारी जगहों पर लोगों के संपर्क में एक दिन के दौरान आ रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज कि उन लोगों से आपको जो कुछ भी मिल रहा है, क्या उसके लिए आप थैंकफुल फी हो रहे हैं? ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए, सुबह में वो जो न्यूज़पेपर डालकर गए, क्या आप उनको थैंकफुल हुए? वो जो दूध वाला आया, क्या आप उनको थैंकफुल हुए? या फिर आपके बच्चे को जो लेने के लिए आए वैन या बस, उसके जो ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, क्या आप उनको थैंकफुल हो रहे हैं? या फिर आपकी सोसाइटी में या बिल्डिंग में जो क्लीनर्स आए, जिन्होंने साफ सफाई की, या जो वो कचरा उठाने वाले आए, क्या आप उनको थैंकफुल हुए? या आपके ही घर में किसी ने झाड़ू पोछा लगाया है, क्या आप उनको थैंकफुल हो रहे हैं? कोई आपके कपड़ों को इस्त्री करके, आयन करके आपको भेज रहा है, कि आप उनको थैंकफुल हो रहे हैं? या फिर इवन आपको पता है, जब आप बाहर निकल रहे हैं तो कोई ट्रैफिक पुलिस है जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, कि आप उनको थैंकफुल हुए? या लेट्स से कि आप ऑफिस गए और वहां पर पार्किंग मैनेज करने के लिए कोई वॉचमैन है, कोई सिक्योरिटी, कोई लिफ्टमैन है, या इवन आपके ऑफिस में कितने सारे लोग आपको सर्व करने वाले, कोई चाय पिलाने वाले, कोई कॉफी, कोई कैंटीन वाला है, या छोटी से छोटी सर्विसेज के आपको क्या थैंकफुल आप हो रहे हैं? सी, एट द एंड ऑफ द डे, अब दिन के दौरान हो सकता है कि 20, 50, 100 लोगों से कोई ना कोई रूप से सर्विसेज पा रहे हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और कितनी बार हमें ये पता भी नहीं होता है कि कितने सारे लोग हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं। चलिए मुझे बताइए, ये जो सड़कों पर मैं और आप घूम रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि अगर वो सड़कें कोई सफाई ना करता होगा तो, लाइक ओके, कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपलिटी है, गवर्नमेंट है, सफाई का उनका काम है, या वो कचरा उठाने वाले हैं, बट द क्वेश्चन इज उसमें कुछ इंसान है ना जो काम कर रहे हैं। चलिए फॉर एग्जांपल, यहां पर मेरे ऊपर एक लाइट है, ठीक है। अब ये लाइट्स तो ठीक है, मैंने स्विच चालू कर लिया, मेरे ऊपर आ गई। कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि ये लाइट्स यहाँ पर जो आ रही है, वो लाइट का सप्लाई कहाँ से आ रहा है? और बैकएंड में मे बी वो टोरेंट हो सकता है, या रिलायंस पावर हो सकता है, या वो जो है जहाँ पर एक टीम बैठी है, कुछ लोग बैठे हैं जो ये लाइट्स हमारे घर तक सही तरीके से चलती रहे उसके लिए काम कर रहे हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, हम अपने फ़ोन में हर जगह इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और वो जो इंटरनेट है, आपको पता है, जब वो इंटरनेट कभी डाउन हो रहा है, या कभी हम कंप्लेन करते हैं कि ब्रॉडबैंड डाउन हो गया, वाईफाई डाउन हो गया, बट कितने सारे लोग हैं बैकएंड में जो काम कर रहे हैं रातों रात उसे ठीक करने के लिए, या फिर कितनी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ पुलिस में है, कुछ डिफेंस वाले हैं जो बेहतरीन काम करते जा रहे हैं। तो अब करना यह है कि इतने सारे लोग जब हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हमें हमारा ये जो मैजिक पॉजिटिविटी है, मैजिक वाइब्रेशंस है, ग्रेटफुलनेस है, थैंकफुलनेस है, उन सभी तक पहुंचा देना है। यस फ्रेंड्स, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अपने अंदर से जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर भेजेंगे, तो वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको रिटर्न में मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ में और पॉजिटिव सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर किसी ने वो बढ़िया सा टेबल सजा कर रखा हुआ है, प्लेट्स रखे हुए हैं, तो कोई ना कोई तो था जो वहाँ पर काम किया, किसी ने साफ सफाई की है, कितना क्लीन रेस्टोरेंट है, तो किसी ने उसके लिए भी मेहनत करी है। या अब देखिए कि जो वेटर ऑर्डर लेने के लिए आए, या जो अंदर खाना आपके लिए पका रहे हैं, या फिर जो बाद में आपको सर्व किए, या फिर वो आपकी जो खाई हुई प्लेट्स को उठा कर लेकर गए, अल्टीमेटली किसी ने बिलिंग किया। वाह यार, सो मेनी पीपल आर देयर जो बैक एंड में काम कर रहे हैं। लाइक हमें लगा क्योंकि हमने 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपया दे दिया, ऊपर 20 रुपया, 50 रुपया टिप भी दे दिया। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस।
इट्स मोर अबाउट कि वो जिस भाव से वो खाना बना रहे हैं या जिस भाव से हमें ट्रीट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो एनर्जी मैटर करती है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो सारी पॉजिटिविटी के लिए, वो सारे सर्विसेज के लिए हम थैंकफुल हो जाए। चलो मुझे बताओ, कैसे अच्छा लगता है फर्श सफा करना, कैसे अच्छा लगता है किसी की खाई हुई प्लेट्स को उठाना। बट अगर छोटे से छोटा काम कोई भी इंसान हमारे आसपास कर रहा है और हमें सर्व कर रहा है, तो भले वो 10 20 50 रुपये आपने दिया, बट उसके साथ मैं चाहता हूं कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें, उसके साथ मैं चाहता हूं कि आप दिल से थैंकफुल हो जाए। सी बिलीव मी, आप सभी अपने भगवान, अपने ईश्वर को तो थैंकफुल होते हैं, ये जो सुंदर से जिंदगी हमें मिली है उसके लिए, राइट। आपका दिन अच्छा गया उसके लिए, आपका शरीर आपको साथ दे रहा है उसके लिए, आप सांसें ले रहे हो उसके लिए। बट आपको नहीं लगता कि उन्हीं के रूप में ये सारे लोग जो हमारे आसपास है, जो हमें सर्व कर रहे हैं कोई ना कोई रूप से, उनको भी हमें थैंकफुल होना उतना ही जरूरी है फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स। फ्रेंड्स, सोचिए कितने सारे डॉक्टर्स हैं कि जिन्हें हमें थैंकफुल होने की ज़रूरत है। ये कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन आया, कितना मेडिकल स्टाफ है जिनको हमें थैंकफुल होने की ज़रूरत है। या फिर कितनी सारी सर्विसेज है, लाइक अगर आप एक लिस्ट बनाना शुरू करेंगे कि दिन के दौरान आप कितनी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। सिंपल, आप टीवी चालू कर रहे हैं और वो टीवी में ठीक से सब चैनल्स आ रही है, या फिर आपने अमेजोन या नेटफ्लिक्स चालू किया और सब ठीक चल रहा है, कोई ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस ऐप के पीछे भी कितने सारे टीम मेंबर्स है जो कहीं पर काम कर रहे हैं, तब जाकर के वो ऐप बराबर से फंक्शन कर रहा है। सो मैं चाहता हूं कि आप अपने इस मैजिक पॉजिटिविटी को हर जगह फैला दें। जब कभी भी आपको कहीं पर भी एक फीलिंग आ रहा है, तो दोनों तरीके से मैं चाहता हूं कि इस पॉजिटिविटी को फैलाएं। नंबर 1, एक मन में उसका एहसास करके, मन में थैंकफुल होना कि जिन लोगों ने सड़कों को सफा रखा है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। वो ट्रैफिक पुलिस, आई एम थैंकफुल टू हिम कि जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल कि वो सुबह न्यूज़पेपर टाइम पर मुझे मिल रहा है, जो वो दूध देकर गया उनको मैं थैंकफुल हो रहा हूँ, जो मेरे बच्चों को लेकर जा रहे हैं उनको मैं थैंकफुल हो रहा हूँ। सो जस्ट बी थैंकफुल। और कभी कभार बोल करके, एग्जाम्पल, वो वेटर ने सर्व किया तो भले आपने 20 रुपया दिया, बट लास्ट में बोल करके थैंकफुल होना, दैट आई एम रियली थैंकफुल कि आपने बढ़िया से हमें खाना सर्व किया। या फिर कभी ये तक बोलना कि खाना बहुत ही बढ़िया था, शेफ को हमारी ओर से थैंक्स बोलिएगा, बहुत टेस्टी डिश आपने बनाई थी, ऐसा उनको ज़रूर कहिएगा। फ्रेंड्स, आप सोचिए अगर हर एक इंसान दुनिया में आज इस फॉर्मूला को फॉलो कर ले, क्या होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इमेजिन कीजिए कि हर एक इंसान दुनिया में इस फॉर्मूला को फॉलो करना शुरू कर ले, हाउ अमेजिंग द लाइफ वुड बी। लाइक आप मुझे थैंकफुल हो रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे गूगल के ऊपर 5 स्टार रिव्यूज़ भेजे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं चाहूँगा कि आप इवन थैंकफुल हो जाइए वो लोग जो इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं मेरी ऑफिस में, वो लोग कि जो फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये वीडियोस भेज रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को लेट्स से कि कहीं यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो मेरी सोशल मीडिया की टीम को थैंकफुल हो जाइए कि बैकएंड में कितने सारे लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, या वो व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब की टीम में, उनकी ऑफिस में यूएस में कितने लोग काम करते होंगे, इंडिया में कितने लोग काम करते होंगे, तब जाकर के मुझे ये चीज़ें आप तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। या फिर इवन आई एम थैंकफुल जिन्होंने बहुत पॉजिटिव और अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, और मैं वो बहुत सारी किताबें पढ़ करके ये सारा नॉलेज अगर आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू दोज पीपल। और आप भी थैंकफुल हो जाइए जिन्होंने वो नॉलेज हम तक पहुंचाया है। अगर आप एक सुपरमार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पर कितना सारा स्टाफ है, आप उनको थैंकफुल हो सकते हैं। आप कहीं सब्जी खरीदने के लिए, उनको थैंकफुल हो जाइए। वो बिग बास्केट वाला आपके घर आके डिलीवरी दे रहा है, उनको थैंकफुल हो जाइए। या फिर आपको एग्जैक्ट से आप कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए, लाइक आपने फर्स्ट एंट्री लिया और आप जहाँ पर एग्जिट करोगे अगले डेस्टिनेशन पर, वहाँ से लेकर के एंट्री से एग्जिट तक कितने सारे लोग हैं। कोई सिक्योरिटी वाले होंगे, एयरलाइन का कोई स्टाफ होगा, मे बी क्रू मेंबर्स है, एंड पायलट्स हो सकते हैं, या कुछ बीच में जो खाना आ रहा था उसमें कोई रेस्टोरेंट के शेफ हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो हमारे एक्सपीरियंसेस को बेहतरीन बना रहे हैं। बी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल। लेकिन मैं जानता हूं यहां पर एक सवाल है आपके दिमाग में, सर आपने कहा कि वो रेस्टोरेंट में हम थैंकफुल हो जाए, कोई होटल में थैंकफुल हो जाए, एयरपोर्ट पर थैंकफुल हो जाए, लेकिन सर तब हम क्या करें जब कोई होटल में, कोई रेस्टोरेंट में किसी ने हमें बराबर सर्विस नहीं दिया,
किसी ने हमारे साथ थोड़ा रूड बिहेव कर लिया, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन उसने थोड़ा एटीट्यूड दिखा दिया, तो उसको तो बताना पड़ेगा या नहीं? फ्रेंड्स, मैं वापस याद करवा दूं, 12वां अध्याय 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। एक ऐसा इंसान बनो जो किसी के प्रति कोई बुरा भाव, कोई नेगेटिविटी ना रखे, और उसके अंदर भी आपको अपने ईश्वर, अपने खुदा को ही देखने की कोशिश करनी है। मैं समझाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, आपको पार्शियल नहीं होना है। जब आपने क्रिएट मैजिकल लाइफ का ये वर्कशॉप अटेंड किया है तो आप तो उस इंसान को भी पॉजिटिविटी ही देंगे, ग्रेटफुलनेस ही देंगे कि जो आपके साथ खराब व्यवहार भी कर रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस बात को रियलाइज करें। क्या पता उसके घर में कुछ स्ट्रेसफुल माहौल है, या फिर उसकी खुद आज तबीयत ठीक नहीं है, या मे बी वो कहीं पर परेशान है अपनी लाइफ में, या पैसों की दिक्कत में है, या कोई दूसरा तीसरा प्रॉब्लम या स्ट्रगल उसकी लाइफ में चल रहा है, और इस वजह से कोई कारण से वो अपसेट है, नाराज है, कंफर्टेबल नहीं है, और वो इसलिए मे बी आपको बेस्ट सर्व नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, हर एक की परिस्थिति अलग है। हम जज करने वाले कौन? उसके बजाय क्यों नहीं हम उसके लिए भी प्रे करें और ग्रेटफुल हो जाए कि उसके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए, उसे भी एहसास हो कि पॉजिटिविटी लाने से ही उसका भी भला होगा, और हम उसके लिए भी प्रार्थना करें कि उसके लाइफ में जो चैलेंजेस है वो जल्दी से दूर हो जाए। सो थैंकफुलनेस को अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर ला दीजिए, मगर रीजंस भी दीजिए, नाम भी बोलिए, और नज़र डाल करके थैंकफुल हो जाइए। एग्जाम्पल, फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो सामने वाले के नाम के साथ थैंकफुल हो जाइए, या कोई कस्टमर केयर में आपने फ़ोन किया था तो अंत में ये कहना कि आई एम रियली थैंकफुल, आपने मेरे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बहुत अच्छी मदद की, या फिर आपने एटलीस्ट मुझे हेल्प किया और इसका रास्ता निकाल करके दिया। जो भी सामने वाले ने किया, स्पेसिफिकली थैंकफुल हो जाओ। और अगर कोई इंसान सामने है ना, तो नज़र मिलाकर उस इंसान को थैंकफुल हो जाओ। फ्रेंड्स, क्यों पता है? क्योंकि ये मैटर करता है कि आप किसको थैंकफुल हो रहे हैं। ये मैटर करता है कि आप अपनी एनर्जी को किस दिशा में दे रहे हैं, और उस दिशा को भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं मालदीव्स जाकर आया, और जिस रिजॉर्ट में मैं रहा था, बाय द टाइम जब मैं उस रिजॉर्ट को लीव कर रहा था, तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं कितना टिप छोड़ के जा रहा हूँ, बट इट्स अबाउट कि जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए थे वहाँ पर, वो सभी को मैं थैंकफुल हुआ जिन्होंने मेरे रूम सफ़ा किए थे, बाथरूम को ठीक किया था, कपड़े कहीं सुखाए थे, स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, जिन्होंने मैं बढ़िया सा खाना खिलाया, सर्व किया, वो रिसेप्शन पर जो लोग थे, या वो सामान उठाने वाले जो भी लोग थे, हर जगह पर। एंड दैट इज़ वन रीज़न मुझे हर जगह बेस्ट सर्विस मिलती है। सी, अभी का मैं एक एग्जांपल बताऊँ, ये वीडियो मैंने बनाया उसके पहले की बात है। मेरे टीम में, आईटी में, एक पार्थ बोलकर हमारे बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक अच्छे जिम्मेदारी भरे मतलब जिम्मेदारी उठाने वाले एक मेंबर हैं, और वो एक इंसान के साथ बात की एक लैपटॉप खरीदने के लिए। अब हुआ कुछ ऐसा कि 4 दिन पहले बात हुई, और पिछले 4 दिनों से वो इंसान उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। सो देयर वाज सम चैलेंज, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा। एंड अब वो मैटर जब घूम फिर के मेरे पास आया, तो मैंने कहा कि चलो यार मैं ट्राई करता हूँ। बट मेरे अंदर वो थैंकफुलनेस भर भर के था। एंड व्हाट आई डिड वाज, मैंने कहा कि उनकी कंपनी का नाम दीजिए। मैंने कंपनी का नाम सर्च किया। अब मैं क्या किया कि उसका जो लैंडलाइन नंबर था, फ़ोन किया, और जस्ट बिकॉज थैंकफुलनेस मेरे अंदर चलते रहता है, तो वो कंपनी के मालिक तक मुझे पहुंचने का मौका मिला, और मैंने जो रेट्स निकलवाने थे, जो लैपटॉप मुझे चाहिए था, उसका डील भी फाइनल कराया, और वो इंसान का मैंने नंबर भी दिया कि यार आपके वहाँ से ये इंसान ने हमें बहुत अच्छा रेट भी दिया था, बट कोई कारण से 4 दिनों से वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। और अब देखिए मज़ा, वो जो एम्प्लॉय रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो उसके मालिक तक अचानक से मुझे पहुंचने का मौका मिल गया, जस्ट बिकॉज आई वॉज थैंकफुल। मैंने हमेशा देखा है कि मुझे बेस्ट सर्विसेज मिलती है, बेस्ट रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, बेस्ट प्राइजेस मिलते हैं, एक ही वजह है, बिकॉज आई एम थैंकफुल। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, सी, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जब कभी बाय कहते हैं, लाइक आपका बेटा या आपकी बेटी या आपके पेरेंट्स कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, या एक घर से दूसरे घर पर जा रहे हैं, और आप कहते हैं ना कि घर पहुँच फ़ोन करना, उसके बजाय भी मैं कहता हूँ दोस्तों, वो जब जा रहे हैं ना, तब दिल से थैंकफुल हो जाइए। पता है किसे थैंकफुल होना है? रोड्स को थैंकफुल हो जाइए, वो व्हीकल को या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को थैंकफुल हो जाए, उनके आसपास के लोगों को थैंकफुल हो जाए, उनको थैंकफुल हो जाइए। और आप पता है क्या करेंगे? उनके आजू बाजू एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर लेंगे कि वो बिल्कुल सुरक्षित रहकर ही घर पहुंचने वाले हैं, एकदम आराम से पहुंचने वाले, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस में पहुंचेंगे। कभी आप पूछते ना कि यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, या घर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप थैंकफुल होंगे, अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखेंगे, तो कभी किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है।
तो आज से जब कभी भी दोस्तों आप कहीं से भी कोई भी सर्विस पा रहे, बी थैंकफुल। और एक काम एक और कर सकते हैं कि अगर आप मिस कर जाए कोई बात नहीं, जब थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है आप जो थोड़े से फ्री टाइम में वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हैं, उससे बेहतर होगा आंखें बंद करके जो अभी तक दिन के दौरान सर्विसेज सबको मिले थे, जिनके द्वारा मिले थे काम, उनको याद करके थैंकफुल हो जाइए। और मैं तो कहूँ अभी बैठ करके एक लंबा सा लिस्ट बनाओ यार, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं है, जिनको आप पहचानते नहीं, बट उनकी सर्विसेज आपको मिल रही है, उनके काम आपको मिल रहे हैं और आपको थैंकफुल होने की उन्हें ज़रूरत है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स और तब आपको रियलाइज़ होगा दोस्तों, एक्चुअली आप कलयुग में नहीं जी रहे, आप सत्ययुग में जी रहे हैं। आपके आसपास इतने सारे लोग हैं और वो आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं जिसका एहसास अब आपको होगा जब आप ये लिस्ट बनाएंगे। मैं आशा रखता हूँ कि सारे चीज़ों को प्रैक्टिकली आप फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जिस ज्ञान का आप उपयोग नहीं करेंगे वो आपके अंदर पड़ा हुआ कचरा है। और इसलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इस नॉलेज को बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हर दिन मैं आपको नए नए आइडियाज़ दे रहा हूँ, बट उसे अमल में रखना ज़रूरी है।